CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की गणित की पाठ्यपुस्तक का ध्वनि पाठ। अध्याय 2 पूर्ण संख्याएं। पृष्ठ 35। शून्य द्वारा विभाजन। एक संख्या से विभाजन यानी भाग देने का अर्थ है कि उस संख्या को बार बार घटाना। आइए 8 भाग 2 ज्ञात करें। 8 में से 2 को बार बार घटाइए। 8 घटा 2 बराबर 6, 1 घटा 2 बराबर 4, 2 घटा 2 बराबर 2, 3 घटा 2 बराबर 0, 4। कितनी बार घटाने पर हम शून्य तक पहुंचे हैं? 4 बार। इसलिए हम 8 भाग 2 बराबर 4 लिखते हैं। इस विधि से 24 भाग 8 और 16 भाग 4 ज्ञात कीजिए। आइए अब 2 भाग 0 को ज्ञात करने का प्रयत्न करें। 2 घटा 0 बराबर 2, 1 घटा 0 बराबर 2, 2 घटा 0 बराबर 2, 3 घटा 0 बराबर 2, 4। प्रत्येक बार घटाने पर हमें 2 पुनः प्राप्त होता है। क्या यह प्रक्रिया कभी समाप्त होगी? नहीं। हम कहते हैं कि 2 भाग 0 परिभाषित नहीं है। आइए 7 भाग 0 ज्ञात करने का प्रयत्न करें। 7 घटा 0 बराबर 7, 1 घटा 0 बराबर 7, 2 घटा 0 बराबर 7, 3। पुनः हमें घटाने के किसी भी स्तर पर 0 नहीं प्राप्त होता है। हम कहते हैं कि 7 भाग 0 परिभाषित नहीं है। 5 भाग 0 और 16 भाग 0 के लिए भी इसकी जांच कीजिए। पूर्ण संख्याओं का 0 से विभाजन परिभाषित नहीं है। पृष्ठ 36। योग और गुणन की क्रम विनिमेयता। संख्या रेखा के यहां दिए चित्र क्या दर्शाते हैं? दोनों स्थितियों में हम 5 पर पहुंचते हैं। यहां 2 अलग अलग संख्या रेखाएं दी गई हैं। दोनों पर 0 से 5 तक की संख्याएं हैं। अतः 3 जमा 2 और 2 जमा 3 बराबर हैं। दोनों से एक ही उत्तर 5 प्राप्त होता है। इसी प्रकार 5 जमा 3 और 3 जमा 5 भी बराबर हैं। यहां नीचे 2 संख्या रेखाओं पर इस योग को प्राप्त किया गया है। इसी प्रकार 4 जमा 6 और 6 जमा 4 के लिए भी यही करने का प्रयत्न कीजिए। क्या यह तब भी सत्य है? जब हम किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हैं, आपको पूर्ण संख्याओं का कोई भी ऐसा युग्म नहीं मिलेगा जिसमें संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योग भिन्न भिन्न प्राप्त हों। आप 2 पूर्ण संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। हम कहते हैं कि पूर्ण संख्याओं के लिए योग क्रम विनिमेय अर्थात कॉम्यूटेटिव है। यह गुण योग की क्रम विनिमेयता कहलाता है। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए। आपके घर पर एक छोटा उत्सव है। आप मेहमानों के लिए कुर्सियों की 6 पंक्तियां बनाते हैं, जिनमें से प्रत्येक पंक्ति में 8 कुर्सियां हैं। कमरा इतना चौड़ा नहीं है कि उसमें 8 कुर्सियों वाली पंक्तियां समा सकें। आप यह निर्णय लेते हैं कि कुर्सियों की 8 पंक्तियां बनाएं, जिनमें से प्रत्येक पंक्ति में 6 कुर्सियां हों। क्या आपको और अधिक कुर्सियों की आवश्यकता पड़ेगी? क्या गुणन का भी क्रम विनिमेयता गुण होता है? संख्याओं 4 और 5 को अलग अलग क्रमों में गुणा कीजिए। आप देखेंगे कि 4 गुणा 5 बराबर 5 गुणा 4 है। क्या ये संख्याओं 3 और 6 तथा 5 और 7 के लिए भी सत्य है?
आप दो पूर्ण संख्याओं को किसी भी क्रम में गुणा कर सकते हैं। हम कहते हैं कि पूर्ण संख्याओं के लिए गुणन क्रम विनिमेय है। इस प्रकार पूर्ण संख्याओं के लिए योग और गुणन दोनों ही क्रम विनिमेय हैं। पृष्ठ 37। जांच कीजिए। 1। पूर्ण संख्याओं के लिए व्यवकलन अर्थात घटाना क्रम विनिमेय नहीं है। इसकी जांच संख्याओं के 3 विभिन्न युग्म लेकर कीजिए। 2। क्या 6/3 वही है जो 3/6 है? पूर्ण संख्याओं के कुछ और युग्म लेकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। योग और गुणन की सहचारिता। इन चित्रों को देखिए। ए। कोष्ठकों में 2 + 3 + 4 बराबर 5 + 4 बराबर 9। बी। 2 जमा कोष्ठकों में 3 + 4 बराबर 2 + 7 बराबर 9। यहां 2 अलग अलग चित्रों में इसी योग को बिंदुओं की मदद से समझाया गया है। उपरोक्त में ए के अनुसार आप पहले 2 और 3 को जोड़कर प्राप्त योग में 4 जोड़ सकते हैं। साथ ही बी के अनुसार आप पहले 3 और 4 को जोड़कर प्राप्त योग में 2 जोड़ सकते हैं। क्या दोनों परिणाम समान नहीं हैं? हम ये भी प्राप्त करते हैं कि कोष्ठकों में 5 + 7 + 3 बराबर 12 + 3 बराबर 15 तथा 5 जमा कोष्ठकों में 7 + 3 बराबर 5 + 10 बराबर 15 है। इसलिए कोष्ठकों में 5 + 7 + 3 बराबर 5 जमा कोष्ठकों में 7 + 3 हुआ। यह पूर्ण संख्याओं के योग का साहचर्य गुण यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाता है। संख्या 2, 8 और 6 के लिए इस गुण की जांच कीजिए। उदाहरण 1। संख्या 234, 197 और 103 को जोड़िए। हल 234 जमा 197 जमा 103 बराबर 234 जमा कोष्ठकों में 197 जमा 103 बराबर 234 जमा 300 बराबर 534। ध्यान दीजिए कि जोड़ने की सुविधा के लिए हम किस प्रकार संख्याओं के समूह बनाते हैं। इस खेल को खेलिए। आप और आपका मित्र इस खेल को खेल सकते हैं। आप 1 से 10 तक में से कोई संख्या बोलिए। अब आपका मित्र इस संख्या में 1 से 10 तक की कोई भी संख्या जोड़ता है। इसके बाद आपकी बारी है। आप बारी बारी से दोनों खेलिए। जो पहले 100 तक पहुंचता है वही जीतेगा। यदि आप सदैव जीतना चाहते हैं तो आपकी युक्ति या योजना क्या होगी? पृष्ठ 38। यहां एक चित्र दिया गया है जिसमें एक बालक और एक बालिका अलग अलग संख्याओं का योग कर रहे हैं, परंतु अपने मन में। इसके बाद कुछ आकृतियों द्वारा प्रदर्शित गुणन तथ्यों पर गौर कीजिए। आकृति 2.1 ए और बी में बिंदुओं की संख्या को गिनिए। यहां 2 और चित्र दिए गए हैं जिनमें बिंदुओं को गिनना होगा। आपको क्या प्राप्त होता है? दोनों में बिंदुओं की संख्याएं बराबर हैं। ए में हमारे पास प्रत्येक खाने यानी बॉक्स में 2 × 3 बिंदु हैं, इसलिए बिंदुओं की कुल संख्या कोष्ठकों में 2 × 3 × 4 बराबर 24 है। बी में प्रत्येक खाने में 3 × 4 बिंदु हैं, इसलिए बिंदुओं की कुल संख्या 2 गुणा कोष्ठकों में 3 × 4 बराबर 24 है। इस प्रकार कोष्ठकों में 2 × 3 × 4 बराबर 2 गुणा कोष्ठकों में 3 × 4 है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि कोष्ठकों में 3 × 5 × 4 बराबर है 3 गुणा कोष्ठकों में 5 × 4 है। इसी को कोष्ठकों में 5 × 6 × 2 और 5 गुणा कोष्ठकों में 6 × 2 तथा कोष्ठकों में
3 गुणा 6 गुणा 4 और 3 गुणा कोष्ठकों में 6 गुणा 4 के लिए प्रयास कीजिए। यह पूर्ण संख्याओं के गुणन का सहचारी या साहचर्य गुण कहलाता है। सोचिए और ज्ञात कीजिए, कौन सा गुणन सरल है और क्यों? ए. कोष्ठकों में 6 गुणा 5 गुणा 3 या 6 गुणा कोष्ठकों में 5 गुणा 3। बी. कोष्ठकों में 9 गुणा 4 गुणा 25 या 9 गुणा कोष्ठकों में 4 गुणा 25। उदाहरण 2. 14 जमा 17 जमा 6 को 2 विधियों से ज्ञात कीजिए। हल: 14 जमा 17 जमा 6 बराबर कोष्ठकों में 14 जमा 17 जमा 6 बराबर 31 जमा 6 बराबर 37। 14 जमा 17 जमा 6 बराबर कोष्ठकों में 14 जमा 6 जमा 17 बराबर 20 जमा 17 बराबर 37। यहां आपने योग के साहचर्य और क्रम विनिमेय गुणों के संयोजन यानी कॉम्बिनेशन को प्रयोग किया है। क्या आप सोचते हैं कि क्रम विनिमेय और साहचर्य गुण के प्रयोग से परिकलन कुछ सरल हो जाते हैं? पृष्ठ 39। प्रयास कीजिए। 7 जमा 18 जमा 13 और 16 जमा 12 जमा 4 को ज्ञात कीजिए। गुणन का साहचर्य गुण निम्नलिखित प्रकार के प्रश्नों को हल करने में उपयोगी होता है। उदाहरण 3. 12 गुणा 35 को ज्ञात कीजिए। हल: 12 गुणा 35 बराबर कोष्ठकों में 6 गुणा 2 गुणा 35 बराबर 6 गुणा कोष्ठकों में 2 गुणा 35 बराबर 6 गुणा 70 बराबर 420। इस उदाहरण में हमने साहचर्य गुण का उपयोग सबसे छोटी सम संख्या को 5 के गुणज यानी मल्टीपल से गुणा कर सरलता से उत्तर प्राप्त करने के लिए किया है। उदाहरण 4. 8 गुणा 1769 गुणा 125 को ज्ञात कीजिए। 8 गुणा 1769 गुणा 125 बराबर 8 गुणा 125 गुणा 1769। आप यहां किस गुण का प्रयोग कर रहे हैं? बराबर कोष्ठकों में 8 गुणा 125 गुणा 1769 बराबर 1000 गुणा 1769 बराबर 17,69,000। प्रयास कीजिए। ज्ञात कीजिए 25 गुणा 8,358 गुणा 4, 625 गुणा 3,759 गुणा 8। सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए। क्या कोष्ठकों में 16 भाग 4 भाग 2 बराबर 16 भाग कोष्ठकों में 4 भाग 2 है? क्या विभाजन के लिए साहचर्य गुण लागू होता है? नहीं। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए। क्या कोष्ठकों में 28 भाग 14 भाग 2 और 28 भाग कोष्ठकों में 14 भाग 2 बराबर हैं? इन्हें कीजिए। योग पर गुणन का वितरण। 6 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर मापों का एक आलेख यानी ग्राफ कागज लीजिए जिसमें 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर मापों वाले वर्ग बने हों। आपके पास कुल कितने वर्ग हैं? क्या यह संख्या 6 बाय 8 है? अब इस कागज को 6 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर मापों वाले 2 भागों में काट लीजिए जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। यहां 2 आकृतियां दी गई हैं। दोनों आकृतियों में 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर माप वाले वर्ग का आलेख यानी ग्राफ कागज है। दूसरी आकृति में इसी कागज को कैंची से काटा जा रहा है। पृष्ठ 40। काटे जाने के बाद अब कागज की आकृति बदल गई है जो यहां दिखाई गई है। वर्गों की संख्या, क्या यह 6 गुणा 5 है? वर्गों की संख्या, क्या यह 6 गुणा 3 है? दोनों भागों में कुल मिलाकर कितने वर्ग हैं? क्या यह कोष्ठकों में 6 गुणा 5 जमा कोष्ठकों में 6 गुणा 3 है
क्या इसका अर्थ है कि 6 गुणा 8 बराबर कोष्ठकों में 6 गुणा 5 जमा कोष्ठकों में 6 गुणा 3 है? लेकिन 6 गुणा 8 बराबर 6 गुणा कोष्ठकों में 5 जमा 3 है। क्या यह दर्शाता है कि 6 गुणा कोष्ठकों में 5 जमा 3 बराबर कोष्ठकों में 6 गुणा 5 जमा कोष्ठकों में 6 गुणा 3 है? इसी प्रकार आप पाएंगे कि 2 गुणा कोष्ठकों में 3 जमा 5 बराबर कोष्ठकों में 2 गुणा 3 जमा कोष्ठकों में 2 गुणा 5 है। इसे योग पर गुणन का वितरण या बंटन गुण, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन कहते हैं। वितरण या बंटन गुण का प्रयोग करके 4 गुणा कोष्ठकों में 5 जमा 8, 6 गुणा कोष्ठकों में 7 जमा 9 और 7 गुणा कोष्ठकों में 11 जमा 9 को ज्ञात कीजिए। सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए। अब निम्नलिखित गुणन प्रक्रिया को देखिए और चर्चा कीजिए कि क्या हम संख्याओं का गुणन करते समय योग पर गुणन के वितरण गुण की अवधारणा का प्रयोग करते हैं। 425 गुणा 136 बराबर 2550, यानी 425 गुणा 6 इकाइयों से गुणा। 12750 यानी 425 गुणा 30 3 दहाइयों से गुणा। 42500 यानी 425 गुणा 100 100 से गुणा। 57,800 यानी 425 गुणा कोष्ठकों में 6 जमा 30 जमा 100। उदाहरण 5। एक स्कूल की कैंटीन प्रतिदिन लंच के लिए 20 रुपए और दूध के लिए 4 रुपए लेती है। इन मदों में आप 5 दिनों में कुल कितना व्यय करते हैं? हल: इसे 2 विधियों से ज्ञात किया जा सकता है। विधि 1, लंच के लिए 5 दिन की राशि ज्ञात कीजिए, दूध के लिए 5 दिन की राशि ज्ञात कीजिए, फिर इन्हें जोड़िए। लंच की लागत बराबर ₹5 गुणा 20, दूध की लागत बराबर ₹5 गुणा 4। पृष्ठ 41। कुल लागत बराबर रुपए कोष्ठकों में 5 गुणा 20 जमा रुपए कोष्ठकों में 5 गुणा 4 बराबर रुपए कोष्ठकों में 100 जमा 20 बराबर ₹120। विधि 2, एक दिन की कुल राशि ज्ञात कीजिए, फिर इसे 5 से गुणा कीजिए। एक दिन के लंच और दूध की लागत है रुपए कोष्ठकों में 20 जमा 4। 5 दिन की कुल लागत बराबर 5 गुणा रुपए कोष्ठकों में 20 जमा 4 बराबर रुपए कोष्ठकों में 5 गुणा 24 बराबर ₹120। ये उदाहरण दर्शाता है कि 5 गुणा कोष्ठकों में 20 जमा 4 बराबर कोष्ठकों में 5 गुणा 20 जमा कोष्ठकों में 5 गुणा 4 है। यह योग पर गुणन के वितरण का सिद्धांत है। उदाहरण 6, वितरण गुण का प्रयोग करते हुए 12 गुणा 35 ज्ञात कीजिए। हल: 12 गुणा 35 बराबर 12 गुणा कोष्ठकों में 30 जमा 5 बराबर 12 गुणा 30 जमा 12 गुणा 5 बराबर 360 जमा 60 बराबर 420। उदाहरण 7, सरल कीजिए। 126 गुणा 55 जमा 126 गुणा 45। हल: 126 गुणा 55 जमा 126 गुणा 45 बराबर 126 गुणा कोष्ठकों में 55 जमा 45 बराबर 126 गुणा 100 बराबर 12,600। प्रयास कीजिए। वितरण गुण का प्रयोग करते हुए 15 गुणा 68, 17 गुणा 23 और 69 गुणा 78 जमा 22 गुणा 69 के मान ज्ञात कीजिए। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की गणित की ध्वनि पाठ्य पुस्तक। वाचन स्वर गौरव मारवा। निर्माण सहयोग सौम्या मलिक। निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति
CIET NCERT, नई दिल्ली, भारत।